आज हमारा जो टॉपिक है वो हार्मोनिक सीक्वेंस है। इसमें अगर हम डेफिनेशन को रीड आउट करें तो ये लिखा होगा सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल दिए कि 1, 1/4, 1/7, 1/10 is a harmonic sequence because the reciprocal of its terms are 1, 4, 7, 10 which form an arithmetic sequence। इसको हम चेक कर सकते हैं, ये arithmetic sequence है। हमें याद है कि arithmetic sequence की जो nth टर्म थी वो क्या थी, an is equal to a1 plus n minus 1 और d। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस की nth टर्म बन जाएगी। तो इस टर्म का रेसिप्रोकल होगा 1/n इज इक्वल टू 1/a1 plus n minus 1d। तो ये जो nth टर्म बनी है ये हार्मोनिक सीक्वेंस की होगी। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं वन बाय वन एवरी क्वेश्चन। तो ये इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन 1 से 6 तक पहले 7th टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म और nth टर्म फाइंड करनी होगी। फिर सिमिलरली 5वें और छठे क्वेश्चन में भी हमने nth टर्म फाइंड करनी है। और नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में सिर्फ हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स दी हुई है, 14th टर्म निकालनी है। सिमिलरली 8वें में भी और 9वें में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है। ऐसा सीक्वेंस होता है जिसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाता हो। ये भी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस, इसकी nth टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आपने डायरेक्टली यूज़ नहीं करना। उसकी वजह ये है कि जो टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन में इस तरह से भी हो सकती है 2/5। हमेशा ऐसा तो नहीं ना होगा कि टर्म्स जो है 1/5 हो या 1/3 इस तरह से दी हो सकता है कि ऐसी टर्म्स आ जाए 2/5 या 7/9, तो इस तरह की टर्म्स भी आ सकती हैं। तो उसमें ये फार्मूला यूज़ करके आप डायरेक्टली nth टर्म नहीं निकाल सकते, और nth टर्म डायरेक्टली इसलिए भी नहीं निकाल सकते, और जब भी आपने nth टर्म निकालनी है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस को यूज़ करते हुए ही निकालनी है। तो साथ हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। अब इसका रिलेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान क्या रिलेशन है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से। लेकिन ये केस उस सूरत में है जब हमारे पास गिवन नंबर्स a और b जो है वो पॉजिटिव हो। अब अगर गिवन नंबर्स जो है वो नेगेटिव हो जाए तो फिर उस सूरत में ये इसका ऑर्डर क्या होगा। आप में से अगर कोई बता सकता है तो बता दें। इसका ऑर्डर ये हो जाएगा कि फिर हार्मोनिक मीन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा अरिथमेटिक मीन से। इस बात को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में शायद डिस्कस करें। लेकिन अभी हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज 4.6 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। तो हार्मोनिक सीक्वेंस की हमने इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है। ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस है, उसकी 7th टर्म फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होता है। सोल्यूशन, अब हमें पता है कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस है तो इसकी टर्म्स का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस में होगा। तो इसकी टर्म्स का हम पहले लिख देंगे रेसिप्रोकल और लिख देंगे r इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो a1 इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू 12 माइनस 9 3। तो यहाँ से हम अब a7 निकाल सकते हैं। a7 क्या हो जाएगा, e1 प्लस 6d। e1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 प्लस 6 इंटू 3, 18 प्लस 9 27। सो 7th term of harmonic progression is E7 is equal to, इस टर्म का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/27। सिमिलरली हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी टर्म्स का हम रेसिप्रोकल लेंगे। सॉल्यूशन 11 9 7 और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो a1 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 11 इज इक्वल टू -2। तो
क्योंकि हमने 10th टर्म फाइंड करनी है, तो A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 11 प्लस 9 इंटू -2 -18 प्लस 11, तो ये आंसर क्या आ जाएगा -7। ठीक है, तो सो 10th term of harmonic progression is A10 is equal to -1/7। इस टर्म का हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसी तरह हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे सॉल्यूशन। टर्म्स का हम पहले रेसिप्रोकल लिखेंगे 18, 13, 8 अप टू सो ऑन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन E1 क्या हो जाएगा 18, D क्या हो जाएगा 13 - 18 -5, और हमने 20th टर्म फाइंड करनी है, तो A20 इज इक्वल क्या हो जाएगा A1 प्लस 19D। अब A1 हमारे पास क्या है 18 और प्लस 19 इंटू -5, तो इसको हम सिंपली कैलकुलेटर को भी यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 19 इंटू -5, तो ये -77 आ जाएगा। हम इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो 20th term of harmonic progression is A20 is equal to -1/77। अब सिमिलरली हम ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें एक कैच ये है कि हमने इसमें nth टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4, 9, 14 अप टू सो ऑन, और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो A1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, D क्या हो जाएगा 9 - 4 इज इक्वल टू 5। अब इसकी nth टर्म यहाँ से फाइंड कर लो, An इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1D। A1 हमारे पास क्या है 4 प्लस n माइनस 1, n क्योंकि है नहीं, क्योंकि हमने फाइंड ही nth टर्म करनी है, तो D की वैल्यू फाइंड पुट कर दो 5। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5, तो 4 और -5 -1 आ जाएगा, तो 5n - 1 an। ये तो अब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है। सो nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज an is equal to 1/5n - 1। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया है, उसी तरह ये क्वेश्चन भी हमारे पास है कि हमने nth टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लिखेंगे 27, 20, 13 अप टू सो ऑन, और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में है तो हम इसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसमें A1 क्या है 27 है, D क्या है 20 - 27 इज इक्वल टू -7, तो इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी An इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1D। A1 हमारे पास क्या है 27 प्लस n - 1 -7। इसको सॉल्व करेंगे 27 - 7n प्लस 7, तो ये हो जाएगा 34 - 7n। सो nth term of harmonic progression is an is equal to 1/34 - 7n। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट शायद होगा, क्योंकि इसमें होल फ्रैक्शंस आ गई, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसकी रेसिप्रोकल को लिखेंगे, तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा 2, 2 होल 1/2, 3, 3 होल 1/2 अप टू सो ऑन, और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसमें A1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व अगर के पहले करके लिख दें तो 2 2 2s are 4 प्लस 1 5/2,
3, 3 2s are 6, 7/2 up to so on are in arithmetic progression। तो इसमें अब a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2। ठीक है, तो nth टर्म इसकी कैसे फाइंड करेंगे, a1 प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू a1 हमारे पास 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू 1/2। तो इसकी nth टर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी कि 2 प्लस 1/2n माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो 2 माइनस 1/2 क्या आंसर आ जाएगा 3/2। तो ये आंसर आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2n। सो nth term of harmonic progression is an is equal to, अब इसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, तो इसको हम पहले सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 LCM आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस n। अब इसका रेसिप्रोकल तो हमारे पास ये इस तरह से बन के इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2/3 माइनस n। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक अगर सारा क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बहुत इजी होगा। 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द 14th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सिंपल सा वही जैसे पिछले क्वेश्चन थे सॉल्यूशन। इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लिखेंगे, 4, 7, 10, 13 और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो a1 यहाँ पर 4 हो जाएगा और d कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो क्योंकि हमने 14th टर्म निकालनी है तो a14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस 13d। a1 हमारे पास 4 है प्लस 13 इंटू 3, 13 3s are 39 प्लस 4 43। सो 14th term of harmonic progression is a14 is equal to इसी टर्म का रेसिप्रोकल ले लो 1/43। चलें, अगर आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है। पहले हम दी गई टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते थे, उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करते थे, लेकिन इसमें पहले ही वो कह रहा है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो इससे आपने फाइंड करनी है 17th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। तो इसमें a1 हमारे पास 7 है, d हमारे पास 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3 है, तो a17th क्या हो जाएगा a1 प्लस 16d। a1 हमारे पास 7 है प्लस 16 इंटू माइनस 3, 16 32 माइनस 48 प्लस 7, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 41। सो 17th term of harmonic progression is a17 is equal to minus 1/41। अब सेम ही 9th क्वेश्चन है कि फाइंड द 8th टर्म ऑफ HP ऑफ दिस सीक्वेंस। अब इसमें नेगेटिव टर्म्स आ गई हैं तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या बन जाएगा -2 -5 -8 अप टू सो ऑन और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a1 हमारे पास क्या हो जाएगा -2, d हमारे पास क्या हो जाएगा -5 माइनस इंटू -2, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 2 मतलब -3। सो a8 इज इक्वल टू a1 प्लस 7d। a1 हमारे पास क्या है -2 प्लस 7 इंटू -3 -21 -2, तो ये -23। सो 8th term of HP harmonic progression is a8 is equal to -1/23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रिलेटेड किसके है हार्मोनिक मीन के। हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपको याद है, हमने हार्मोनिक मीन दो वैल्यूज़ के दरमियान फाइंड करने। यहाँ पर a हमारे पास क्या गिवन है 9 और b क्या गिवन है 11,
तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है 2ab ओवर a प्लस b। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 11। तो ये 99 मल्टीप्लाई बाई 2 198 ओवर 20 198 ओवर 20। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो सिंपली 2 इंटू 9 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 11। तो ये आ जाता है 99 ओवर 10। अब हमने उसने बोला है कि साथ आपने क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है, और ये शो करना है कि अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल। सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता था a प्लस बी ओवर 2। तो 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 ओवर 2 मतलब 10। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था प्लस माइनस अंडर रूट ए बी प्लस माइनस अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस माइनस अंडर रूट 99। ना हमने शो करने का अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो हम दोनों साइड पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है 10 और हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या है 99 ओवर 10। ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस अंडर रूट 99 और उसके होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 99 इज इक्वल टू 99। हेंस श्योर। इसमें अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन, फिर से दो नंबर्स उनके दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू 2/3। सेकंड नंबर हमारे पास है 4/7। हार्मोनिक मीन का फार्मूला सिंपली लगाएंगे 2 इंटू 2/3 इंटू 4/7 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 4/7 इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 ओवर 21 डिवाइडेड बाय, ये भी एलसीएम 21 आ जाएगा। 7 2 ज़ार 14 14 प्लस 12 26। तो ये आंसर आ जाएगा 16 ओवर 26। तो ये आ जाएगा 8 ओवर 13। चलें जी, अब हमारी एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1 ओवर 3 एंड 1 ओवर 11। पहले हमने जो दो क्वेश्चन किए उसमें ये था कि दो नंबर्स के दरमियान सिर्फ एक हार्मोनिक मीन फाइंड करना था, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि दो नंबर्स के बिटवीन आपने 4 हार्मोनिक मीन्स फाइंड करना है। तो सेम वही प्रोसीजर है। सॉल्यूशन, इसका हार्मोनिक मीन जो है वो किस तरह से हो जाएगा 1 ओवर 3 1 ओवर, इसको कुछ इस सूरत में हम लिख सकते हैं कि h1 1 ओवर h2 1 ओवर h3 1 ओवर h4 अप टू सो ऑन 1 ओवर 11। तो इन टर्म्स का रेसिप्रोकल जो होगा वो किस में होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस में। तो इसको हम लिख सकते हैं 3h1 h2 h3 h4 और 11 और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम ये बात कह सकते हैं ना कि ये फर्स्ट टर्म जो है वो a1 है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 a6 हो जाएगी। अगर a6 हमारे पास किसके इक्वल होता था, a6 इज इक्वल टू 11 है और a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 11। हम यहाँ अगर a1 की वैल्यू प्लग इन कर दें 3 प्लस 5d इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/5। अब हमारे पास a1 की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। अगर ये a1 है तो ये a2 होगा, ये a3 होगा, ये a4 होगा और ये a5 होगा।
तो हमने बस A2, A3, A4 और A5 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और एंड पे हमारे पास सारे हार्मोनिक मीन्स भी उन्हीं से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 इज इक्वल टू H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस D। A1 हमारे पास क्या था 3 और D है 3 प्लस 8/5, तो ये 15 प्लस 8 23/5 हो जाएगा। फिर इसी तरह A3 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 8/5, तो 15 प्लस 16 31/5। E4 is equal to H3 is equal to A1 plus 3D is equal to 3 plus 3 into 8/5, 24 plus 15 39/5, और A5 is equal to H4 is equal to A1 plus 4D, तो 3 plus 4 into 8/5, तो 32 plus 15 47/5 यूनिट। इसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर ये वैल्यूज़ अब अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने निकाली लेकिन हमें हार्मोनिक मीन चाहिए था, तो हार्मोनिक मीन्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो हम लिख देंगे सो फॉर हार्मोनिक मीन्स between 1/3 and 1/11 odd। पहला क्या हो जाएगा, इनका रेसिप्रोकल करते जाओ 5/23, 35/31, 5/39 and 5/47। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आए, तो आप अभी बता सकते हैं। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।